कहां फंस गए कमलनाथ। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप लगातार इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश का नतीजा हर किसी को चौंका रहा है। सत्ता विरोधी लहर के भरोसे बैठी कांग्रेस गच्चा खा गई। बीजेपी ने उसे करारी शिकस्त दी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी अब तक लगभग 165 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अभी तक फिलहाल हम बात करें 20 सीटों पर परिणाम सामने आ चुके हैं। 12 पर बीजेपी जीत चुकी है, 6 पर कांग्रेस जीती है। ये पूरे रिजल्ट बता रहे हैं कि बीजेपी शायद तीसरी बार एक नए कीर्तिमान की तरफ आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यह मुश्किल भरा वक्त है। मध्य प्रदेश में बीजेपी दमदार जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर माना जा रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आया। पार्टी में कमलनाथ ही पावर सेंटर यहां पर रहे, हाईकमान का दखल भी कम ही नजर आया। कांग्रेस ये मान बैठी थी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। हालांकि उसका यह अंदाजा गलत साबित हुआ। कहीं ना कहीं कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व भी काम नहीं आया। और देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए में तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक। कहां फंस गए कमलनाथ, ये अपने आप में खास है। ये वो खास पहलू है, खास पॉइंट्स के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। जो फैक्टर चला है, कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी भारी पड़ी है। दीपक, कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसे पहलू के तौर पर है जिसे अगर सॉल्व वक्त रहते नहीं किया गया तो उसका नुकसान अब जो है वो साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है। सबसे बड़ा कारण अमृत, शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, इनसे निपटा नहीं पाए कांग्रेस। कोई बड़ा उसका विकल्प, कोई चेहरा निकाल नहीं पाई। ग्वालियर चंबल कांग्रेस को कहा जा रहा था यहां से बढ़त मिलेगी, बिल्कुल उलट हो रहा है इसके। 34 सीटों में से अब तक 22 सीटों पर बीजेपी अभी भी आगे है। कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में कोई विकल्प, कोई ऑप्शन सिंधिया की जगह निकाल नहीं पाई। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेता शायद वो कार्यकर्ता वो काम करने में कामयाब नहीं हो पाई जो स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर हम कहें कामयाबी से हासिल की, और वो परिणाम, ये रुझान बता रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व भी काम नहीं आया। यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है सनातन विरोधी और जातीय गणना के मुद्दे को उठाना भी भारी पड़ गया है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कमजोर नजर आई और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में एक बड़ी चूक हुई है। कांग्रेस में चुनाव से पहले गुटबाजी भी नजर आई थी, उसे भी कहीं ना कहीं बेहतर करना चाहिए था, उसे सॉल्व करने की जरूरत थी। वो बेहतर तरीके से नहीं किया गया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच अंदरूनी खींचतान का असर भी चुनाव पर पड़ा। इसके अलावा कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर हंगामा और टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के कई नेताओं की बगावत भी भारी पड़ी है। दीपक, ये अपने आप में एक खास पहलू है कि टिकट न मिलने से जो नाराजगी होती है और उसके बाद हम उस कर्तव्य पर डटे रहे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को
अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। जी क्या चूक हो गई, इतनी बड़ी टक्कर थी आपकी? ये सब तो तो ये बड़ी खबर पीसीसी चीफ कमलनाथ को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से उन्होंने अभी मीडिया को ब्रीफ देते हुए अपनी हार स्वीकार की है और बीजेपी को शुभकामनाएं दी है और बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा जेस्चर दिखाया कमलनाथ ने और कहा है कि मैं पिछले 2 महीने से कैंपेनिंग के दौरान ये कहता था कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है, आंकड़ा नहीं देता था लेकिन मुझे विश्वास है। दूसरी बार हम चूके हैं, यानी कमलनाथ का इशारा साफ है। 2020 के जब उपचुनाव हुए थे सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद, तब एक उम्मीद कांग्रेस को थी सत्ता में आने की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी उम्मीद अभी के 2023 के विधानसभा चुनाव से थी। आज के परिणामों ने साफ बता दिया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी लौट रही है और नेक टू नेक फाइट नहीं, करीबी मामले से नहीं, बीजेपी एक हाई बहुमत के साथ, हाई कैंपेनिंग का असर दिखा जिसे कमलनाथ ने स्वीकार किया है और कमलनाथ ने भारी मन से अपनी हार स्वीकार करते हुए बीजेपी को जीत की शुभकामनाएं दी है और यह भी स्वीकार किया है कि हम कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि हमसे कहां चूक हुई, हम एक बार फिर लड़ेंगे। और आज भी मध्य प्रदेश की जनता पर कमलनाथ कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो वरिष्ठ नेता हैं जिनकी उम्र हो गई है, जो 65-70 प्लस हैं, जिसमें कमलनाथ भी आते हैं, दिग्विजय सिंह आते हैं, सुरेश पचौरी आते हैं, अजय सिंह राहुल जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, ये तमाम वो पीढ़ी है कांग्रेस की जो अब तक मध्य प्रदेश की बागडोर संभालती आ रही थी। अब क्या जिम्मेदारी ये वरिष्ठ पीढ़ी अपने युवा पीढ़ी को देगी? क्या जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, तमाम जो कांग्रेस के युवा नेता है, क्या अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएंगे? अगर बढ़ा पाएंगे तो किस स्तर पर बढ़ा पाएंगे? बीजेपी को हराने के लिए क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस के युवा नेता अपनाएंगे? क्योंकि अब बात जो है 2028 पर चली गई है। 5 साल बाद 2028 में चुनाव होंगे और जो पूर्ण बहुमत बीजेपी हासिल करती रुझानों में नजर आ रही है, उसके बाद कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह एक बड़ा चिंता का विषय होगा। भविष्य क्या होगा, वजूद क्या होगा, खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में 10 साल दिग्विजय का शासन रहा 1992 से 2003 तक, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह कमबैक किया, वापसी की है, ये कांग्रेस के अस्तित्व पर, कांग्रेस के भविष्य पर कई सवाल छोड़कर ये रुझान और शायद जो परिणाम आएंगे वो छोड़ते जा रहे हैं। शुभम बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक देखिए, 2018 में जो वादे किए गए, कहीं ना कहीं अब उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उससे बेहतर तरीके से पूरा नहीं किया गया, जो कि एक बड़ा फैक्टर यहां पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अति आत्मविश्वास, ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। एक बड़ा कारण यह भी है कि इंडिया गठबंधन को मुकम्मल तरीके से नहीं ला पाई पार्टी, या फिर जो तमाम पार्टियां इसमें मिली हुई थी, आपसी कलह, ये एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। प्रत्याशियों के चयन में कहीं ना कहीं खामियां आई हैं, या फिर जो प्रत्याशी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कमलनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, कि जो बागी हैं उन्हें सुलझाना, ये अपने आप में खास हो जाता है। जब आप टिकट देने की बात करते हैं और टिकट न दिया जाए, उनकी नाराजगी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक पर, ये अमृत आपने बड़ा अच्छी बात कही है, क्योंकि कई नेताओं की नाराजगी हमने देखी और यही कारण है। आपको याद होगा अमृत, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ कार्यकर्ता, कुछ संभावित प्रत्याशी कमलनाथ के पास पहुंचे थे कि हमें टिकट नहीं मिला, तो कमलनाथ भले ही चुटकी भरे अंदाज में कह रहे हो, लेकिन वो कह रहे थे कि आप जाइए दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा, बीजेपी ने इसे भुनाने की कोशिश की।